किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। मैं बायर डायरेक्ट एकड़ कंपनी के माध्यम से मैं आपके क्षेत्र में करीब 3 साल से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे DSR की खेती हमारे मिस्टर राकेश पांडे जी जो है करीब 5 एकड़ में इन्होंने धान की खेती कर रखी है। तो आज यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे आज प्लाट लगे हुए हैं जो कि हार्वेस्टिंग भी चल रहे हैं। तो जैसा कि अब इसके अनुभव के बारे में हम कुछ मिस्टर राकेश पांडे जी से जानना, अपना एक अनुभव शेयर करें कि हमने रोपाई और सीधी बुआई में हमें क्या डिफरेंस लगा। राकेश कुमार पांडे, ग्राम मटेरा, ब्लॉक बहादुरपुर, जिला बस्ती का किसान हूँ। मैं DSR आज 3 वर्षों से कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें तो सुविधा ये मिली, नर्सरी डालने से सुविधा। जो लागत हम नर्सरी में लगाते हैं उसमें थोड़ा सा लागत इसमें लगा दे तो यह धान की मतलब भर्ती लगभग बराबर हो जाती है। और दूसरी बात ये लेव जो लेव लगाते हैं, पानी भर के पलेवा करते हैं, उससे छुटकारा मिलता है। उससे पानी की सतह, जो हमारी पानी की ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, पानी जो है उससे ऊपर ही रहता है। इसमें क्या है, पानी नीचे तक जाती है। जैसे पानी के लिए भी हमारी ज़मीन की जो हमें पानी की आवश्यकता है, वो भी कहीं न कहीं कुछ में सहायक करती है। और दूसरी बात यह है सर, इसकी अब जब जुताई होगी लेव वाले मिट्टी में, वो गोटे गोटे करते हैं और यह भुरभुरा बना रहेगा। उपज इससे अच्छी मिलती है। आने वाले फसल जो होती है उसकी उपज ये बढ़ावा देती है। नर्सरी में बीज की मात्रा लगभग 2/3 इसमें कम, मतलब 1/3 कम लगता है। बुआई में प्रति एकड़ भी 6 किलो लगभग लगता है। और रोपाई करने पे कितनों ही कम डालेंगे तो हम 8 किलो 9 किलो डालते हैं। ये तो बात हो गई बीज की मात्रा की। अब हम श्रम और पानी की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल पानी का उपयोग फसल में किया जाता है तो वह है धान। और हरियाणा और पंजाब के लिए बड़ा संकट धान की फसल बनी हुई है। इस लिहाज से पानी के बचत या जो सिंचाई में जल खपत है उसको कैसे हम नियंत्रित करते हैं या जल प्रबंधन करते हैं? सिंचाई सर देखिए, धान की फसल है, सिंचाई पानी तो इसकी आवश्यकता है। ये है सिंचाई में लगभग बराबर है। धान में अगर पानी नहीं आएगा, लेकिन एक सिंचाई जो है उस लेव वाले धान में पानी ऊपर ही रहता है और इसमें पानी लेवल बनाए रहता है, नीचे भी तक जाता है, जिससे जड़ों को पानी हमेशा मिलता रहता है। उसमें अगर देखा जाए, अगर इसका फर्क तब मिलता है जब हमको सूखा पड़ता है। उसकी सिंचाई हम जब साथ साथ करते हैं, उसमें फसल जल्दी सूखने लगती है। इसमें फसल बाद मतलब काफ़ी दिनों तक हरी भरी बनी रहती है। जहाँ हम सीधी बुआई करते हैं और ये रोपाई कराते हैं तो इसमें हमें नर्सरी डालना पड़ता है, जो कि हमें 20 से 25 दिन के अंदर रोपाई हो जाने चाहिए, बट वो टाइमली नहीं हो पाता है। हमें कहीं न कहीं लेबर के सहारे की वजह से, हमारा टाइम पे नहीं मिल पाने की वजह से महीना, 100 महीना, 1.5 महीने क्रॉस हो जाते हैं। जो हमारे मतलब ट्रांसप्लांटिंग का समय होता है वो निकल चुका होता है। तो उसमें और इसमें जो है आपको जो है कुछ करने, जैसे हम गेहूं का जिस प्रकार से खेत की तैयारी करते हैं, सेम उसी प्रकार से प्रोसेस होता है कि धान की सीधी बुआई का। इसमें आपको ना तो नर्सरी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना पलेवा रोपाई करने से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसमें आपका समय की बचत होता है और लागत की भी बचत होती है, जिस पर्पज़ के लिए मैं DSR की खेती कर रहा हूँ। तो मतलब मेन इसका होता है, जैसे बायर कंपनी जो आपके बीच में सभी के टेक्नोलॉजी दे रही है, तो 1 एकड़ के लिए कंपनी 9 किलो बीज, खरपतवार की दवा, जैसे हम 3 बार की मतलब दवाएं अवेलेबल कराते हैं किट के साथ। जो है एक प्रीमेजन जिसको पेंडामेथिलीन कहते हैं, दूसरा मेरा काउंसिल एक्टिव आता है जो 10 से 12 दिन के अंदर हम स्प्रे करवाते हैं। तो उस स्टेज पे जो भी हमारे खरपतवार निकल रहे होते हैं या निकल चुके होते हैं वो सभी को मार देता है। उसके बाद एक दवा मेरा अडोरा आता है, जो कि बिस्पायरिक सोडियम 10% के नाम से उसको हम कहते हैं। तो ये इस तरीके से हमें पोस्ट इमर्जन, जो खरपतवार से हमें निजात पूर्ण रूप से मिल जाती है। तो ये किसानों के बीच में बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो कि सब लोग मतलब सब अपना विस्तार कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं। तो मेरा जो सभी से मतलब यही सजेशन, तो हमारे मतलब 1 एकड़ का जो हम किट देते हैं,
जिसमें बायर कंपनी का 64-44 मतलब धान आता है, 66-77 महीन सेगमेंट में आता है, 61-29 आता है। और मतलब इस तरीके का हम एक हाइब्रिड 70-70 भी आता है। तो ये हम किट के साथ पूरा किट मिला के मशीन सोइंग तक पूरा 7300 रुपये का एक पैकेज तैयार कराते हैं। तो ये आपके नज़दीकी जो रिटेलर होते हैं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से रिटेलरों पे आपको हर मार्केट में मिल जाते हैं। प्रति एकड़ सर लगभग प्रति बीघे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 6 कुंटल, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 कुंटल की उसकी पैदावार है। जबकि रोपाई में इतनी पैदावार नहीं है। और रोपाई में सर एक चीज़ हम भी पैदावार बढ़ाने के लिए एक कारण ये भी है सर, आप देख रहे हैं इसके कल्ले बगल में रोपाई वाला है, उसके कल्ले में जब कल्ला ही नहीं आएगा तो रोपाई कहाँ मतलब पैदावार कहाँ से बढ़ेगी। इसके कल्ले और उसके कल्ले में अगर काउंटिंग की जाए कम से कम 1.5 गुने का अंतर होता है, पैदावार ज्यादा बढ़ती है। किसानों का ये मानना है कि सीधी बुआई में जो टिलरिंग कम आती है, और आपका अनुभव क्या कहता है यहाँ देखने को जो मिल रहा है टिलरिंग को लेकर के? इसमें सर प्लांट ऑफ पॉपुलेशन जो 1 स्क्वायर मीटर में होता है, हमें 33-34 पौधे हर चाहे जहां हम अगर इसको चेक करते हैं तो वहां पे भी पूरा प्लांट पूरा पर्याप्त मिलते हैं। उसमें हमें प्लांट जो है वो हमारे मेथड से जबकि नहीं होता है, वो किसानों के मेथड से ही रोपाई हो पाती है, इस वजह से उसमें प्लांट पूरा नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से जो इसका डिफरेंस पैदावार है तो अब में सीधी बुआई में ज़्यादा मिलता है। बहुत ही अच्छा है किसानों के बीच के हित के लिए इस पर मतलब कंपनी काम कर रही है, जो कि इसमें हम अपने जो पर्यावरण के प्रति भी सेफ्टी कर रहे हैं। दूसरे जो हम लेवा हुआ में ज़्यादा हम पानी इन्वेस्ट करते हैं, 12 घंटा 14 घंटे जो पानी कंटिन्यू चल रहे हैं, लेबर नहीं मिसिंग हुए नहीं आ पाए, उसके वजह से हमारा जो है खर्चा डबल हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये हमें मतलब DSR जो है विधि अपनानी चाहिए और सभी लोग अपना भी रहे हैं। और इसी के साथ हम सभी किसानों को आने वाले भविष्य में भी सभी से यही कहना चाहते हैं कि सब लोग DSR की खेती करें।